हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का चौथा एपिसोड। इसके पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड अपलोड कर दिया है और इन एपिसोड में टोटल 500 से अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। इस चौथे एपिसोड के अंतर्गत हम टोटल 100 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगभग इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल कंपलसरी आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। इससे क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है जो हमारा, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? बताना है सभी को। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा और ऑप्शन डी छठवां। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पांचवा स्थान। जो आकार की दृष्टि में है सौर मंडल में हमारा पांचवा स्थान पृथ्वी का। देखिए सबसे बड़ा स्थान है बृहस्पति का और जो पृथ्वी का स्थान है वो पांचवा स्थान है। अब कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनको सौर मंडल नहीं समझ में आ रहा होगा। तो सौर मंडल उसको कहा जाता है कि सभी ग्रहों के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। उसके अंतर्गत छोटे ग्रह भी आते हैं और बड़े ग्रह भी आते हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, ये सब क्या हैं? ग्रह। कुल ग्रहों की संख्या कितनी होती? 8। इसी में 8 ग्रहों को मिलाकर और छोटे बड़े बौने ग्रह को मिलाकर जो हमारा परिवार बनता है उसे सौर मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है वो किस पर होती है? भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, ऑप्शन ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, ऑप्शन डी है वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अब इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है जान लेते हैं। ये एक क्या है? इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है? इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जो एक इसका संस्कृत शब्द होता है उसका संस्कृत शब्द आपने सुना होगा विषु। विषु सुना होगा, ये संस्कृत वर्ड है और इसका अर्थ होता है, इक्यू का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इक्यू प्लस नॉक्स। इक्यू का अर्थ होता है समान तथा नाक्स का अर्थ होता है रात्रि। नाक्स का अर्थ होता है रात्रि। जिसमें रात्रि और दिन समान अवधि के होते हैं उसे क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल वीडियो है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप किसी का हेल्प करते हो तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और आपको काफ़ी क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं और अच्छे से आप याद कर पाते हैं और पेपर निकाल पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी लुब्धक। तो बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य। सूर्य क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? तो याद रखना सूर्य। सूर्य एक क्या है? तारा। सूर्य क्या है? एक तारा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों और शेयर करना ना भूलना। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपरनिकस। कॉपरनिकस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र है। इस केंद्र के चारों ओर क्या होती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरास्टोस्थेनीज। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापा था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप भूपटल विभिन्न परतों के सही क्रम है। ऑप्शन ए परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, ऑप्शन बी परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। जो महाद्वीप भूपटल का सही क्रम है वो है पहले परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर कैसा है, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर है 8। टोटल हम इसमें 100 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। कितने, 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताना है सभी को। पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आता है आपको हमारे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में, वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो हमारे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दिया करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूपर्वती में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही और वही क्रम है। और वही मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम, और वही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो घटते हुए क्रम देखते हैं हम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है सभी को। ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम। बी ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। सी ऑप्शन है लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है सभी को। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है भूपर्वती में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की सही और वही क्रम है। पहला ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर क्या है, लोहा। 10 नंबर क्वेश्चन, धरातल से महो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 300 किलोमीटर, ऑप्शन डी 400 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, परवलयाकार। परवलयाकार मतलब एक अंडाकार। तो किसने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी स्ट्रोबो। तो राइट आंसर बताना है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में किनके बीच की दूरी की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक। इनकी दूरी जो नापी जाती है वो खगोलीय दूरी में नापी जाती है। नंबर 13, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? बताना है आपको, गैलीलियो, कोपरनिकस, सर आइजैक न्यूटन, केपलर। यहाँ ध्यान से देखना है आपको कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। इसके पहले एक वैज्ञानिक आए थे, वो क्या बता कर गए थे कि पृथ्वी सूर्य का एक केंद्र है, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है, ये पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है, सूर्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर आता है 14, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता। यानी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता देता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ना पड़िए। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डेली की डेली शेयर कर देता हूं और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। पहली बार तो आप एक बार में समझने का प्रयास कीजिए, नहीं आता तो 2 से 3 बार देखने पर आपको बिल्कुल आसानी से ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन प्लैनेट। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो याद रहेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आता है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन चट्टानों से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों। आग्नेय तथा तलछटी दोनों। टोटल हम 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप बोर होते हैं वीडियो को देखते वक्त तो जो ऐड आते हैं एडवर्टाइज, उसको आप पूरा देखा करिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको सारे क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर सी, वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों होते हैं, इसलिए वो आग्नेय चट्टानें कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी जो सेलें हैं ये किस में हैं? स्तरों में निक्षेपित हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी के नीचे बनती है, इसीलिए तो ये क्या परतदार चट्टानें कहलाती हैं। ठीक,
ये बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टानें कहलाती हैं जो कि पानी के नीचे बनती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। ग्रेनाइट दोस्तों ये एक पत्थर है जिससे मंदिर का निर्माण भी होता है, और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है इसी पत्थर से बनाया गया है। ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन है कि परतदार चट्टानों के विषय में निम्न में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आप सभी को। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। आंसर नंबर डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस नंबर क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे उत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मकराना में। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकराना में सबसे अच्छा किस्म का संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर है क्या? संगमरमर है क्या? ऑप्शन ए अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी तलछटी चट्टानें, ऑप्शन सी कायांतित चट्टानें, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टानें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायांतित चट्टानें। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायांतित चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 25 संगमरमर निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए बी सी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनराकृत चूना पत्थर। ये जो संगमरमर है ये पुनराकृत चूना पत्थर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी के द्रव पदार्थों में घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर आग्नेय सेल कहलाती है। आग्नेय सेल कहलाती है। ए बी सी डी। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आपको आता है उसको तुरंत फटाफट हमारे बताने से पहले आप लिख दीजिए। आप ये देखिए कि हमारा आंसर सही होता है या गलत। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए बताते हैं, बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट है, मौलिक सेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 29 नंबर क्वेश्चन है निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन है। ए आग्नेय, बी कायांतित, सी अवसादी और डी है अद्वितीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आग्नेय सेलन। आग्नेय जो चट्टानें हैं ये काफ़ी पुरानी चट्टानें के रूप में जानी जाती हैं। आग्नेय चट्टानें बनती हैं, किससे बनती हैं आग्नेय चट्टानें? गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म लावा के ठंडे होने से क्या बनती है? आग्नेय चट्टानें। जो गर्म लावा की ठंडा पड़ जाता है उससे क्या बनती हैं? आग्नेय चट्टानें। दोस्तों जब हम आपको इसका सेकंड पेपर पढ़ाएंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें पूछा जाता है, जो लिखने वाला होता है,
उसको बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो उसके विषय में हम लावा, ज्वालामुखी, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूगोल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उन सारे टॉपिक को बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल यही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, तो आपको ऑप्शनल याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 31। मोह स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंड, पिंडों की दूरियां, बहते हुए जल की गति, वायुयानों एवं जलयानों की गति, चट्टानों की कठोरता। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायंतित और ऑप्शन डी प्लूटोनिक या अवितलीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लूटोनिक या अवितलीय। डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को रोककर थोड़ी देर के लिए शेयर कीजिए। वीडियो को रोककर थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग चलाते हैं उस पर शेयर कीजिए, ताकि थोड़ी हमको भी हेल्प मिल सके। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, कम से कम 2 से 3 घंटे इसमें वेस्ट होते हैं हमारे, और आप लोगों के लिए इतनी मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। क्वेश्चन 33 है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना आप सभी को कि आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत लिखा गया है। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में द्रव्य पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म कोष का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में जोड़ यानी ज्वाइंट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जोड़ नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है? ए क्वार्ट्ज, बी नीस, सी ग्रेनाइट, डी संगमरमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बिल्कुल सभी शैलों से भिन्न पाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए, बी, सी, डी। बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख दे रहे हैं उनको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाएंगे, पेपर में जाकर 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन करके आ जाएंगे, 1 सेकेंड नहीं लगेगा उनको करने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैथोलिक। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्केल। स्केल आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी, सी, डी। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लोगरिथमिक स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें सभी सही लग रहा है, इनमें से कोई नहीं, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सुनामी यानी जो भूकंप आते हैं,
उसे क्या बोला जाता है? सुनामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप। भूकंप। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय पेटी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीप भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इन महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्वार भित्ति, ऑप्शन सी बी सीचेस लहरें, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी सुनामी। तो राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनामी के नाम से जाना जाता है। सुनामी के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप नापने के काम आता है क्या? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है, अभी हमने बताया कि सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 43, वायुमंडल कई प्रकार की गैसें के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड मिलते हैं। 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे दीजिए। 5 सेकंड के अंदर आप अगर आंसर दे देते हैं तो आपको लगेगा कि हमारी तैयारी बेहतर चल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है 44, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है वायुमंडल में? 78% है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सभी को आ रहा होगा। इस नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है बताइए। ए, बी, सी और डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आता है ऊपर से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल आता है। तो सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के 4 परतें हैं, कौन कौन से? वायुमंडल की 4 परतें हैं, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम लिखिए, मतलब ऊंचाई के अनुसार उसका घटते हुए क्रम लिखिए, घटते हुए क्रम पूछे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको फंसा देते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये क्या है? वायुमंडल के अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट तो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके।
47 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल की परत में होती हैं वो होता है ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। क्षोभ मंडल में जो मौसम की गतिविधियाँ होती हैं, ठंडा गर्म मौसम होता है, वो क्षोभ मंडल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वायुमंडल में निम्नलिखित मंडलों में से किस में ओजोन गैस पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ सीमा में, ऑप्शन सी समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है कि ओजोन गैस पाई जाती है। 49 नंबर है, ओजोन परत पाई जाती है किस में? अभी हमने बताया कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोस्फियर। तो सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतल पर पराबैंगनी विकिरणों ताप को थामना। यानी जो भी पराबैंगनी किरणें ओजोन मंडल से आती हैं उनको क्या होता है, जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं ओजोन परत का कार्य है कि उसको रोकना। ये पराबैंगनी किरणें काफ़ी हानिकारक होती हैं, मनुष्य के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं, तो इसलिए ये ओजोन परत इन किरणों को रोक लेता है और अवशोषित कर लेता है। 51 नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती हैं, प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। राइट आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती हैं। हो जाएगा 52, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वो वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं। अल्ट्रावायलेट वो होता है पराबैंगनी किरणें, ठीक है, वो पृथ्वी पर तापमान संतुलित रखते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती और ओजोन परत जो है पूरी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 53, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54, निम्न वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल आयनोस्फीयर। 55 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीवताग्र सिद्धांत को किसने वर्जन सिद्धांत का नाम दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्जन। वर्जन से वर्जन मिला लीजिए और तुरंत टिक लगा दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 56 नंबर, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति संबंधी प्रथम प्रयास किसने किया? बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिट जराए। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। प्रायः उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पश्चिम से पूर्व। 58 नंबर क्वेश्चन है, विली विली किस प्रकार के तूफान है? विली विली किस प्रकार के तूफान है? तो 58 के सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय तूफान। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय तूफान।
59 नंबर है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इन अक्षांशों के बीच मिलते हैं। ये कानपुर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2018 में भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा तितली। तितली क्या है, एक चक्रवात है। तितली क्या है, एक चक्रवात है। हर देश में प्रत्येक देश में चक्रवात का नाम अलग अलग होता है। हर साल जो भी नए चक्रवात आते हैं उनका नाम पहले से फिक्स कर दिया जाता है, तो उसी के नाम पर उसका नाम दे दिया गया। ये जो 2001 उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। क्वेश्चन नंबर 61 है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। ऑप्शन ए बहिर्मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहिर्मंडल। ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 62, मानव द्वारा बनाए गए संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाह्य वायुमंडल में। बाह्य वायुमंडल में मानव द्वारा बनाए गए संचार को स्थापित किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों को एवं उनके अभिलक्षणों में सुमेलन नहीं है। तो राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसमें नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या, तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। 64 नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, आयन मंडल। सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 से 20 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 किलोमीटर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 66, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 97%। कितना, 97%। डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। तो इसमें असत्य आपको बताना है। ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। तो बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व जलवाष्प। 69 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट मिलती है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो राइट आंसर ए आपका हो जाएगा, आर्गन। आर्गन वायुमंडल में विद्यमान सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, बताना है आपको। ABCD कौन सा आंसर सही है बिल्कुल बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, तो बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताना है। 73 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं जो स्क्रीन में नहीं आ पाते हैं, तो उसको आप लोग वीडियो रोककर समझ लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से आंसर को पढ़िएगा। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा, 74 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओजोन गैस। ओजोन गैस, क्योंकि इससे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं सूर्य से, जो कि ओजोन गैस हमारी क्या करती है, रक्षा करती हैं। तो उससे व्यक्ति को ये क्या झुलसने नहीं पाता है, यानी व्यक्ति जलने नहीं पाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही और वही क्रम है, बताना है। पृथ्वी में वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही और वही क्रम होगा। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताना है आपको। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, सभी को पता होगा, हमने कई बार बताया है, अभी अगले वाले क्वेश्चन में भी बताया है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78%। डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूपृष्ठ से परावर्तित औरत विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना सभी को। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, बताइए। क्षोभ मंडल की धरातल से यानी क्षोभ मंडल की जमीन से कितनी ऊंचाई है अधिकतम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी 18 किलोमीटर। कितना, 18 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना सभी को। वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी अभी छात्र वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य औसत दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक कितने किलोमीटर बाद होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 165 मीटर। किलोमीटर नहीं, 165 मीटर, याद रखना है। सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर आता है 80 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन हम कराएंगे, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाले हम इस वीडियो में। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताना आप सभी को कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। क्वेश्चन नंबर आता है 82, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 83, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। 83 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल।
दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण। 84 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। बताना सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मील तक। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और पुनः बढ़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई के साथ घटता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 87। डी बिल्कुल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश क्या है? समताप मंडल। 88 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। ए बी सी डी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। 89 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर सी हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मासिनराम। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटाकामा। सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अटाकामा। लास्ट तक देखना दोस्तों, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए बी सी डी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? कम आर्द्रता के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। 95 नंबर है, वायुमंडल में संगठन में जलवाष्प का योगदान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 96, वायुमंडल के निचले 2000 मीटर तक वाले भाग में कुछ जलवाष्प का कितना भाग उपस्थित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। कितना? 50%। तो याद रखेंगे आप। 97 क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक वाष्पीकरण महाद्वीपों पर होता है। नॉर्थ साउथ, एन इसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ साउथ। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वाष्पीकरण महाद्वीपों पर होता है। तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांशों पर। अक्षांश और देशांतर क्या कहते हैं? ये जैसे ये दोस्तों ये ग्लोब है, ग्लोब का चित्र इस प्रकार गोलाकार होता है। ग्लोब जो ऐसे पड़ी लाइनें होती हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है, और जो खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें देशांतर कहा जाता है। तो आपको याद रखेंगे, ये ग्लोब में जो पड़ी लाइनें होती हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है, और खड़ी लाइनों को देशांतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है।
ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य। 99 क्वेश्चन है कि किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को कहा जाता है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्द्रता सामर्थ्य। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्द्रता सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 100 है कि वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, निरपेक्ष आर्द्रता। बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और ये सारे 100 टोटल 100 क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।